हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला। आज का हमारा जो वीडियो है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से भी कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, करना चाहता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप न करें, क्योंकि नीट 2025 एग्जाम के लिए आज कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2024 में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे इश्यूज आपने भी सुने होंगे। ऐसी चीजें नेक्स्ट 2025 वाले एग्जाम में न हो, उसके लिए एनटीए जो कि नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने कुछ दिनों पहले 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी, 7 लोगों की एक समिति गठित की थी, और उनमें उन्होंने उनको ये काम दिया था कि आप क्या क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, उन पर चर्चा आपको करना है, या वो रिपोर्ट आपको बनाकर देना है कि क्या क्या चेंजेस हम नीट 2025 के लिए कर सकते हैं। तो उस कमेटी ने एनटीए को अपनी रिपोर्ट आज सबमिट कर दी है। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स है उसको हम देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट यहाँ पर। पहला पॉइंट है होल्डिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन वेरेवर पॉसिबल एंड यूजिंग अ हाइब्रिड मॉडल। मैं आपको इसे ही समझा देता हूँ। उन्होंने बताया कि अभी तक जो है एग्जाम 2024 तक जो नीट की एग्जाम है वो पेन पेपर मोड पर हो रही थी, मतलब ऑफलाइन हो रही थी। अब इन्होंने बताया कि जो 2025 की एग्जाम है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, मतलब डिजिटल होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो हाइब्रिड मोड पे होनी चाहिए। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है बच्चों कि पेपर आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहेगा और आंसर आप ओएमआर शीट में फिल करेंगे, ये उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, कंडक्टिंग अ मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स। जैसा कि जेई में एग्जाम होती है मेंस और एडवांस, वैसा ही नीट एस्पिरेंट्स के लिए होना चाहिए। जो एग्जाम है वो मल्टी स्टेजेस में कंडक्ट करवानी चाहिए, एक से ज्यादा स्टेजेस में एग्जाम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, रेशनलाइजिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। जो सीयूईटी एग्जाम होती है उसके बारे में आपने सुना होगा। उसमें उन्होंने बताया कि जो सीयूईटी के एग्जाम जो भी बच्चा देता है, तो उसने जो बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर चुका है वो पहले से ही, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसको वापस से इंक्लूड नहीं किया जाए सीयूईटी में। सीयूईटी में केवल उन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए जो कि बच्चे ने अभी तक परफॉर्म नहीं किए, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका, कैपिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ नीट यूजी। मतलब ये है कि अभी हम जानते हैं कि नीट के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। इन्होंने ये बोला है कि नीट के लिए लिमिट होना चाहिए कि हम कितने अटेम्प्ट दे सकें, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, ऐसे अटेम्प्ट निर्धारित होना चाहिए कि इतने ही हम दे सकते हैं। इससे होता क्या है बच्चों कि अटेम्प्ट जब अनलिमिटेड होते हैं तो बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, वो अच्छे से तैयारी नहीं करते, उनको पता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट हैं। तो लिमिटेशन होना चाहिए अटेम्प्ट की, 2 या 3 अटेम्प्ट होना चाहिए। इससे एक और चीज होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा इस साल से तैयारी कर रहा है, उसका पहला अटेम्प्ट है, और कोई बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो जो 1 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका कंपैरिजन अगर 5 साल वाले बच्चे से करेंगे तो उसने तो उसके कंपैरिजन में कई ज्यादा गुना एनसीईआरटी को पढ़ लिया होगा। तो जो 5 साल से जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका लेवल तो कुछ और होगा। अब इससे क्या होगा कि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो यही बढ़ रहा है। इसलिए क्या होगा कि नीट के लिए अगर लिमिटेशंस लगा दी जाए कि 3 ही अटेम्प्ट है, तो उससे बच्चे जो है वो डेडिकेटेड, कंप्लीटली समर्पित होकर पढ़ाई करेंगे। उनको पता है कि हाँ 3 अटेम्प्ट में ही हमको एग्जाम निकालना है, 2 अटेम्प्ट में ही हमको एग्जाम निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टाफिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैं पूरा ऐसे ही आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला है कि जैसे कि मान लो कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसमें कुछ परमानेंट लोग काम करते हैं, कुछ परमानेंट स्टाफ उनका है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। उन्होंने बोला है कि जब नीट की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए तो ऐसे स्टाफ को ही सिलेक्ट किया जाए जो कि परमानेंट स्टाफ है। जो परमानेंट स्टाफ है वही वहां पर ड्यूटी दें, वही सारी चीजें करें, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी न दी जाए नीट की एग्जाम कंडक्ट करवाने की। ये पॉइंट उन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन सेंटर्स। अभी आपने 2024 में देखा होगा कई सारे प्राइवेट स्कूलों को भी सेंटर बना दिया गया था, प्राइवेट कॉलेजेस को भी सेंटर बना दिया गया था। इनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको ही आप सेंटर बनाएं, किसी प्राइवेट स्कूल को नीट का सेंटर न बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसमिटिंग द पेपर डिजिटली इनेबल्स द एग्जाम। कई बार अभी 2024 में भी देखा गया है कि जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही गायब हो रही है, जहां पर पेपर प्रिंट हो रहे हैं वहीं से लीक हो रहे हैं,
या बैंक में जाने के बाद लीक हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पेपर है वो डायरेक्टली वहां पर प्रिंट हो जहां पर एग्जाम सेंटर है ना, या डायरेक्टली वहीं पर पहुंचे, कहीं पर नहीं जाए। ये भी बात उन्होंने कही है। अब इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट निकल के आता है बच्चों, वो क्या है, जो एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में या आपको अटेम्प्ट के बारे में मैं बता दूं कि लिमिटेशंस हो गई अटेम्प्ट की। तो ये जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे ने 2 अटेम्प्ट दे दिया, अब तीसरा अटेम्प्ट वो देना चाहता है, और अगर मान लीजिए कि एनटीए ने बता दिया, जो कमिटी उन्होंने पॉइंट डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि नहीं तीसरा अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते, तो ऐसा एकदम से हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वो किसके बारे में, जो कि अटेम्प्ट है उसके बारे में। जैसे मान लो कि आपने दो अटेम्प्ट दे दिया, अब तीसरा अटेम्प्ट उन्होंने बोल दिया कि नहीं 2 ही अटेम्प्ट देना है, तो वो 2025 में लागू नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी तैयारी चालू कर दी है। दूसरा ये है कि ये इतने पॉइंट उन्होंने बताए हैं कमिटी ने। अब सबसे पहले क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन लेगा कि कौन कौन से पॉइंट अप्लाई करना चाहिए। अभी उन पर बातचीत होगी, चर्चाएं होगी। ऐसा नहीं है कि जो उस कमिटी ने इतने पॉइंट दे दिए हैं, इतनी चीजें चेंजेस करने के लिए बोल दिए तो एकदम से हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पूरा डिसीजन पहले लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, उसके बाद ही इनमें से कौन कौन से पॉइंट पर विमर्श विचार कर सकते हैं हम, ये सारी चीजें देखी जाएगी। और उसी के बाद क्या क्या चेंजेस हम नीट के एग्जाम में ला सकते हैं ताकि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसके बाद ही ये पॉइंट लागू किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम 11th 12th केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंटेंट भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।